आज के इस वीडियो में हम लोग ये वाली सवाल देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से 4 अंक आपको मिलना फिक्स है, जो कि कक्षा 10 के एग्जाम में हर बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा ध्यान देना, या तो ये अपरिमेय संख्या है देगा, या तो फिर परिमेय संख्या नहीं है, इस तरीके से देगा। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम ये जो अपरिमेय संख्या दिया है ना, इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। ये हमें अपरिमेय संख्या देगा, लेकिन हमें मानना क्या है, हमें मानना परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमेय संख्या है। उसके बाद ये हो जाएगा 3 + 2√5 बराबर का होगा p/q। तो जब इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप का होता है। बहुत सारे टीचर जो है a/b भी बताएंगे, तो आप लोग p/q करो या तो a/b करो, दोनों सही, बाकी आप p/q ही करिए। और कामा लगाइएगा, यहाँ साइड में हमें लिखना है जहाँ q डज नॉट 0। इसका मतलब है कि जो ये हर में है ना, हर वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डज नॉट का मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आप रूट वाले को नोट करें। जैसे यहाँ √5 है तो √5 के साथ क्या है, 2√5, तो 2√5 को लिखो बराबर p/q। अब यहाँ का जो 3 है, इस 3 का पक्षांतर करो, और ये प्लस में है क्योंकि 3 के आगे प्लस का चिन्ह माना जाएगा। तो जब इसको इधर ले आएंगे तो प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद हम √5 को लिखेंगे बराबर का p/q माइनस का 3, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो ये जो 2 है इसका पक्षांतर करेंगे, तो इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये 2 कहाँ चला आएगा, बटे में आ जाएगा। ये 2 कहाँ चला आएगा, बटे में आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे पता है, इतना कहने के बाद जो अगर कोई भी संख्या रूट में हो ना, तो ये अपरिमेय है। तो यहाँ पर एक एरो लगाएंगे और लिख देंगे अपरिमेय, क्योंकि रूट के अंदर की संख्या जो होती है ये अपरिमेय होती है, तो अपरिमेय। और इधर एक एरो लगाएंगे और इधर हम लिखेंगे परिमेय, क्योंकि रूट के अंदर की संख्या अपरिमेय होती है, लेकिन रूट के बाहर रहे या रूट ना लगा हो तो वो संख्याएं परिमेय होती हैं। चाहे जुड़ा हो, चाहे घटा हो, चाहे बटे में हो, इससे मतलब नहीं है। और इतना कहने के बाद हम लास्ट में लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे, अतः जो संख्या दी गई थी 3 + 2√5, तो अतः 3 + 2√5 एक, सवाल में क्या बोला था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद यहाँ नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे हम, इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर लिख सकते हो ये विरोधाभास है, यहाँ पर लिख देना ये विरोधाभास होंगे। विरोधाभास का मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो एक दूसरे का विरोध करेंगे। जैसे मान लो कोई एक खूंटा हो, मान लो ये इक्वल एक खूंटा है, जिसमें एक तरफ भैंस बांध दो, दूसरी तरफ बकरी बांध दो, तो आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे, लड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये विरोधाभास है। तो इस तरीके से करना है, और ये काफ़ी आसान था। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखो सवाल लिखी है, सिद्ध कीजिए कि 5√7 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, माना 5√7 एक परिमेय संख्या है। जो जो हम इसके पहले वाले सवाल में किए थे वही हमें यहाँ पर भी करना है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद फिर से यही नोट करना है 5√7 अगर ये परिमेय होगा तो इसका मतलब है कि ये p/q के रूप का होगा। और कामा लगाएंगे और यहाँ साइड में हम लिखेंगे जहाँ q डज नॉट 0। क्या लिखेंगे, जहाँ q डज नॉट 0, मतलब नीचे जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हमें रूट की संख्या को बचाना है, बस इसे √7 बचा के रखो, बस बराबर का p/q लिख लो। ये 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो √7 के साथ ये गुणा में है, और गुणे की संख्या हमेशा बटे में आती है। तो 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, यानी कि ये 5q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5q हो जाएगा। फिर यहाँ पर एरो लगाना है, रूट में है तो अपरिमेय, रूट की संख्या अपरिमेय होती है। और इधर क्या करेंगे हम, परिमेय, क्योंकि रूट से बाहर है तो परिमेय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या है, ये भी लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या है। और यहाँ हम लिखेंगे परिमेय संख्या, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, इतना करने के बाद
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, ये विरोध करेगा क्योंकि इक्वल के पहले अपरिमेय है, इक्वल के बाद जो है परिमेय है, तो लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः जो सवाल था, सवाल क्या है, 5√7 है, 5√7 एक सवाल में यहाँ देखो माने थे परिमेय, लेकिन सवाल में अपरिमेय दिया है, तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में हम लिख देंगे, सिद्ध करने को बोला था तो लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम। ये इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। और बाकी आप लोग भाई कक्षा 10 मनोहर रे का पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। एनसीईआरटी का अगर सोल्यूशन चाहिए तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी ऑलरेडी हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर आप बिना भटके लाइन से आप अपने कोर्स को आसानी से समाप्त कर सकते हैं।